से कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप खा लो, है ना। पेट में बहुत ज़्यादा छाला हो गया है, ठीक है। पाइप की जो नली है, ये जो हम लोग खाते हैं, जिस नली से हमारा फूड पेट में जाता है, समझ रहे हो। मम्मी पापा के अंदर डर देखा मुझे खोने का कि मेरी मेडिसिन में कैसे कैसे वो पैसे का इंतजाम करके मेरा ट्रीटमेंट, मेरा रिपोर्ट, मेरा ब्लड का। लेकिन जो गरीब है या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मेरा ही बस ऐसा कहना नहीं है कि वीडियो नहीं देखो, वीडियो देखने से ज़्यादा मन करता है खाने का। और लोग भी ये चीज़ कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ नहीं हो। मुझे कैसे मेरा देखभाल करेगी, क्योंकि एक लेडीज़ की ही ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। जब लेडीज ही बीमार हो जाएगी, लेडीज ही बिस्तर में पड़ जाएगी, तो फिर घर का क्या हाल होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि स्लेट पेंसिल की वीडियो देखते हैं और स्लेट पेंसिल खाते हैं। आज का जो वीडियो है वो रियल स्टोरी है, और जो कि ये जो स्टोरी है वो है बिहार का। बिहार में पूजा नाम की एक लड़की है, उनका मेल मेरे पास आया था इंस्टाग्राम पे, जो कि उन्होंने ये स्टोरी बताई मुझे, ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख सके और इस कहानी को सुनने के बाद आप जो गलती करो वो गलती ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लाखों में लोग जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लाखों में लोग जो है इस चीज़ को खा रहे हैं और ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें नहीं पता कि उनके हेल्थ पे क्या ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उनकी स्टोरी और उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था स्लेट पेंसिल और ये सब चीज़ों से वो उन्होंने कैसे छुटकारा पाया, और तो और वो कैसे इसकी जो गंदी लत है कैसे इसके में पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि है और आपका मेरे चैनल रुचि TTT में बहुत बहुत स्वागत है, जिसपे मैं आपको चैनल आइडियाज़, अगर आप यूट्यूब पे नए हो, मतलब नए यूट्यूबर हो, आपको आइडिया समझ नहीं आ रहा है कौन किस टॉपिक पे वीडियो बनाया, तो मैं इस चैनल पे आइडियाज़ बहुत सारे देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही कम, मतलब जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। बहुत जल्दी सब्सक्राइबर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। कम कंपटीशन है, ऐसे आइडियाज़ मैं आपको देती हूँ। प्लस आप अगर स्लेट पेंसिल के रिगार्डिंग कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो देती हूँ, उसको छोड़ने के लिए आपको मोटिवेशन और आपको यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पूजा नाम की लड़की का, जो कि बिहार में रहती हैं और वो उनको ये जो लत है करीबन कुछ साल पहले, उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, बट काफ़ी मतलब 4-5-6 साल पहले की बात है, इनको लत लगी हुई थी। और उस टाइम तब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह नहीं आते थे ऐसे। इधर कुछ 2-3 साल से जो वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, और जो बाहर से नॉइस आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ शोर होता है, मेरा घर मार्केट में है इसलिए। तो मैं बात आगे कंटिन्यू करती हूँ कि वो जो पूजा है वो बिहार की हैं, और उस टाइम उन्होंने कैसे इसको खाने की लत लगी स्लेट पेंसिल की, वो उन्होंने मेरे से शेयर किया, क्योंकि वो देख रही हैं। उन्होंने जब मेरे से मेल किया, उन्होंने बोला कि दी मेरा नाम पूजा है और मैं जो है बिहार की रहने वाली हूँ, और मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसपे लोग बहुत ज़्यादा स्लेट पेंसिल वगैरह खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, और उनके वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ऐसे चैनल पे। तो इससे जाहिर होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि फ़ायदा नहीं है। और मुझे पता है कि इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि दी कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि जैसे गांव में पहले से ही लोग बहुत पुराने समय से लोग खाते हैं, लेकिन इतना नहीं खाते हैं जितना कि यूट्यूब में दिखाया जाता है, ठीक है। तो बोल रही थी कि मैं भी खाती थी पहले अपने वहाँ घर पे स्लेट पेंसिल खाती थी, और जो चूल्हा जलाते ना, चूल्हा जलाने पे जो चूल्हा की जो मिट्टी होती है, जो पपड़ी किनारे रहती है, वो क्रिस्पी हो जाता है, उसको निकाल के खाती थी। और वो जो खड़िया होता है, गांव में एक खड़िया टाइप का आता है, जैसे वो बोल लेते हैं ना खाड़ी, वाइट खाड़ी, वैसे ही खड़िया आता है, वो खाती थी वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं वो सब गांव में नॉर्मली मिल जाता था, जिसको हम लोग गिद्दी भी बोलते थे, खड़िया भी बोलते थे, और वो जो चूल्हे में आग
से जलने के बाद जो चूल्हा का पार्ट मिट्टी होती थी, सॉफ्ट मिट्टी से बनाया था, तो वो सब ये खाती थी और ऐसे ही खाती थी। वो हल्के में ले लिया उन्होंने और बहुत खाया करती थी, ठीक है। खाते खाते एक दिन अचानक से वो अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, ठीक है। अचानक से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और उनको बहुत पसीना पसीना सा होने लग गया, बहुत पसीना पसीना सा होने लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखकर उनके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उनकी मम्मी तो रोने ही लगी। जैसे कि अगर हम किसी को प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं तो अगर हम उसको दुखी में देख रहे हैं या बहुत उनको कष्ट है तो हमें भी कष्ट होता है, हमें बहुत दुख होता है कि अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया, वो क्यों इतनी प्रॉब्लम में है। तो उसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और बहुत रोने लग गई थी। वो रोने लग गई और जो है बोली क्या हो गया। फिर उन्होंने मतलब जो भी घरेलू उपचार है वगैरह, जैसे नहीं घर पे गांव में तो पता ही आपको घरेलू उपचार वगैरह देते हैं, नींबू पानी वगैरह जो भी है उन्होंने दिया, तो उससे थोड़ा सा उनको रिलीफ लगा, उससे थोड़ा आराम किए। लेकिन फिर से 1-2 दिन बाद वैसे ही अटैक हुआ उनको, फिर से उनके पेट में अचानक से दर्द होने लगा और उनको चक्कर सा आने लगा बहुत ज़्यादा। और तो फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने बोला कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने उनके पास में एक शहर था, वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए, सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने उनके मतलब उनको उनकी प्रॉब्लम को सुना तो उन्होंने उनके पेट के अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप किए और बोले कि कुछ रिपोर्ट्स हैं और आप उसका मतलब चेकअप करा के लाइए, रिपोर्ट हम देखेंगे फिर बता सकते हैं कि आपके पेट में हुआ क्या है। फिर उन्होंने जब रिपोर्ट्स वगैरह कराई, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उनकी रिपोर्ट में जो आया, हालांकि इन्होंने नहीं बताया था कि मैं स्लेट पेंसिल मतलब मिट्टी खड़िया ये सब खाती हूँ, चूना वगैरह, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं, डॉक्टर से डरते हैं, इसलिए उन्होंने भी नहीं बताया था और डर की वजह से नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया था डर की वजह से, ताकि डॉक्टर कुछ बोले नहीं। डॉक्टर डरते हैं इस चीज़ को करने से। कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप खा लो, है ना। मैं तो अभी तक नहीं सुनी कोई डॉक्टर आपको ये बोले कि आप खा सकते हो। तो उन्होंने फिर यही मतलब जब रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बताया कि इनको जो है जो चक्कर आ रहे थे और प्लस इनको जो पेट में अचानक से बार बार दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह छूट रहे थे, वो उसका रीज़न उन्होंने बताया कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा छाला हो गया है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ खा रही हैं जो कि पचता नहीं है और वो सड़ रहा है, मतलब पच नहीं रहा है, और उसकी वजह से उनकी जो पाइप की जो नली है, ये जो हम लोग खाते हैं जिस नली से हमारा फूड पेट में जाता है, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो जिस नली से हमारा फूड जाता है उसी अब जो भी खाएंगे उसी नली से जाता है, तो वो उस पर क्योंकि वो चीज़ पचता नहीं है तो वो उस पर चिपक गया था और पूरा छाला हो गया था, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे और उनको कोई चीज़ पच नहीं रहा था। पेट में अचानक से दर्द हो रहा था। और रही बात पसीने और चक्कर की, तो वो उनके अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनका जो ब्लड लेवल है बहुत लो हो गया था। वो डॉक्टर यही कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो पता नहीं, और उन्होंने यही बोला कि तुम ऐसा क्या चीज़ खाती हो जिसकी वजह से तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने नहीं बताया डर की वजह से, लेकिन जब वो घर पे आई तो उनको फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो ऐसे तो सारा कुछ खाना मतलब ये सब जिसको लत लग जाती है वो खाना कम खाता है, ये सब ज़्यादा खाता है। थोड़ा सा भी खाना खाए तो उसको ये चीज़ें खाने का मन करने लग जाता है दोबारा फिर कि मैं खाऊं बहुत मन करता है। तो वो ऐसे ही उनका खाना मतलब जब भी मन करे तो बस वही खाए, खाना कम खाए। वो चीज़ जब खाना खा ही नहीं थी तो उनको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सब, खून ये सब कहाँ से बनेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो उनको खून की कमी होगी, छाले होंगे ही पेट में। तो हुआ था उनको इस तरीके से। फिर उन्होंने डॉक्टर से बहुत उनकी ट्रीटमेंट चली, दवाइयाँ लिया, उन्होंने बहुत पैसे खर्चे हुए उस टाइम। और उनके पापा एक किसान हैं, कह रही थी कि मेरे पापा एक किसान हैं और मेरे मम्मी पापा की जो किस कंडीशन में, अब खुद सोचो जो किसान है जिसके पास पैसे कमी है, वो उसको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, वो कोई बीमार हो जाए या ऐसा कुछ हो तो वो कैसे ट्रीटमेंट कराया होगा। वो तो वही समझ सकता है जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो। उसको उस टाइम उन्होंने बोला कि उस टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी ये सब चीजें खाकर। मतलब मैं अपने पापा मम्मी को एक मम्मी पापा के अंदर डर देखा मुझे खोने का कि मेरी बेटी को क्या हो गया, इन्फेक्शन बढ़ जाता तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो किस कंडीशन में कैसे कैसे वो पैसे का इंतजाम करके मेरा ट्रीटमेंट, मेरा रिपोर्ट्स, मेरा ब्लड का टेस्ट वगैरह सब कुछ, क्योंकि वो हमेशा जब दवा देते थे तो कुछ दिन का ट्रायल होता था, फिर वो फिर से ब्लड टेस्ट करना, रिपोर्ट कराना, सब कुछ कराना, फिर से वही पैसा लगना। जब तक उनका ठीक नहीं हुआ तब तक वो चलता रहा और काफी पैसे उनके खर्चे हो गए,
जिसकी वजह से उनको इतना दुख हुआ कि वो बोली थी कि मेरे हिसाब से तो मुझे इतना दुख नहीं लगा पढ़ाई में जब पैसे लगते थे या कहीं भी ऐसे मैं मतलब कोई चीज जिद करके खरीद लेती थी, वो सब चीजों में दुख नहीं लगा जितना कि मैं ये फालतू चीज खाकर मतलब मैंने अपना प्रॉब्लम बढ़ाया, साथ में अपने मम्मी पापा का भी प्रॉब्लम बढ़ाया, उनको दुख ही किया। अब आप खुद सोचो, अगर आप खा रहे हो, नॉर्मली मैक्सिमम लेडीजें खाती हैं, तो लेडीज अगर खा रही हैं तो उनके शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड अगर पैसे वाले हैं बहुत, तब तो आप खाइए। अगर आपको पैसे मतलब अपने हेल्थ की चिंता नहीं है तो खाइए। उन्होंने यही बोला कि लेकिन जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस चीज को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उनका यही मैसेज था कि दी मैं जब वीडियो देखने लग गई, ये सारे वीडियो पे देखी, इतनी सारे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट, जो लोग बेवकूफों की तरह अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, वो देख के उसे हंसी आ रही थी। उन्हें पूजा जी को बोली थी, मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये लोग कैसे कर सकते हैं इतना, मतलब वो जो गलत सजेशन गलत चीज दिखा रही है उनको कैसे वो अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा नहीं बोला, अभी बोली थी कि मैं तो कैसे कैसे स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ इस चीज को छोड़ने में, लेकिन मैं कैसे तैसे छोड़ दी। लेकिन ये लोग अब जो खा रहे हैं उन्हें छोड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं। अब सोचो, मेरा ही बस ऐसा कहना नहीं है कि वीडियो नहीं देखो, वीडियो देखने से ज्यादा मन करता है खाने का, और लोग भी ये चीज कह रहे हैं। वो देखकर मेरी वीडियो को देखकर जब उन्होंने मेरी भी वीडियो जब देखी तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया था तो उन्होंने मेरे आईडी पे मेल किया था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने यही आप सभी को मैसेज दिया हुआ है कि प्लीज अगर आप खा रहे हो इस चीज को तो मत खाओ, और अगर नहीं खाना चाहते हो तो ऐसे वीडियो मत देखो जो कि आपको नुकसान दे। हाँ, अगर आपको खाते नहीं हो, अगर आपको सिर्फ देखने के लिए था तो आप बेशक खा सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी पूजा जी की स्टोरी जो कि रियल स्टोरी थी, बिल्कुल रियल स्टोरी थी। इन्होंने ये बिहार की हैं और ये जो स्टोरी थी वो आप खुद सोच सकते हो कि एक गांव की स्टोरी थी। और आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है जो कि स्लेट पेंसिल के रिगार्डिंग है, जो कि आपके हेल्थ के लिए मतलब आप उस चीज को फेस कर चुके हो, आप उस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हो, तो मेरे साथ आप चाहे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए या फिर मेरा सिंहरुचि 5859@gmail.com है, या फिर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहां पे जाके आप मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अपने स्टोरी। मैं आपकी स्टोरी लोगों को सुनाऊंगी ताकि लोग आपकी स्टोरी सुनकर मोटिवेट होकर वो उनको पता चले कि हाँ कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो कहते हैं ना स्लेट पेंसिल खाने का एक आईना, आप देख रहे हो कि खा रहे हैं, खाना है, स्लेट पेंसिल देख रहे हो, लेकिन जो उसके पीछे जो दूसरा आईना है ना वो नहीं दिख रहा है। वो जो उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपके साथ नहीं हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात, भगवान करे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाई चांस अगर हो गया तो अपनी फैमिली को देखो यार, अपनी फैमिली को सोच के बारे में सोचो। मैंने भी छोड़ा, अपनी फैमिली की वजह से छोड़ा है। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, मुझे भी छोड़ने में बहुत तकलीफ हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे भी छोड़ने में, लेकिन सिर्फ फैमिली को देख के मैंने छोड़ दिया कि मैं अगर बीमार होती हूँ तो मेरे फैमिली जो प्रॉब्लम में आएगी, कैसे पैसे का इंतजाम करेगी, कैसे वो मैनेज करेगी मुझे, कैसे मेरा देखभाल करेगी, क्योंकि एक लेडीज की ही ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। जब लेडीज ही बीमार हो जाएगी, लेडीज ही बिस्तर में पड़ जाएगी, तो फिर घर का क्या हाल होगा वो आप खुद समझ सकते हो। मेरी बात अगर थोड़ी सी भी अगर आपको सही लग रही हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और बहुत सारे लोगों को जो लोग खाते हैं उनको सजेस्ट कीजिएगा कि आप वो उस वीडियो को देखें ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो और मेरी बातों का थोड़ा सा असर हो। तो आई होप आपको ये स्टोरी, रियल स्टोरी आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। आप जिस मुकाम से, जिस चीज से लड़ रहे हो, स्लेट पेंसिल छोड़ने से लड़ रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेट मिला होगा। और बस इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं हम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब लास्ट तक बने रहे मेरे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।